नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग ICS पर। हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और जिसमें हमने विभिन्न आयामों पर पीछे कुछ टॉपिक देखे। उत्तराखंड भू कानून हो गया, या फिर उत्तराखंड भू कानून हुआ, छठवां राज्य वित्त आयोग हुआ, या अन्य डायमेंशंस चीज़ों को अब तक हम कवर कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स, ठीक है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की अभी हाल ही में भारतीय संस्कृति उत्सव, भारतीय संस्कृति उत्सव, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और यहाँ पर एक भारतीय युवा गौरव सम्मान, भारतीय युवा गौरव सम्मान, ये हमारे किसे दिया गया है? अभिनव नेगी को, अभिनव नेगी को। अभिनव नेगी को किस चीज के लिए दिया गया है? बेसिकली अभिनव नेगी के द्वारा सतत विकास, डिजिटल क्रांति और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस लिए दिया गया है भारतीय युवा गौरव सम्मान? किसे दिया गया है? अभिनव नेगी को दिया गया है। और कहां पर भारतीय संस्कृति उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री है या एक मंत्रालय है, आयुष। आयुष, पहले आप आयुष मंत्रालय आपने सुना होगा, तो आयुष मंत्रालय की पहले आप फुल फॉर्म लिख लेंगे। आयुर्वेदिक वाइसे यूनानी या नेचुरोपैथी। यू से और एफ, सॉरी, यहां लिखेंगे आप योग, ठीक है। यू से यूनानी, यूनानी, ये यूनानी नहीं है, यूनानी की जगह आप योग कर लेंगे, ठीक हो गया। यूनानी। एस से क्या है? सीधा, सिद्ध। और एच से क्या होगा हमारा? होम्योपैथी, होम्योपैथी, ठीक है। आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, धन्वंतरी पुरस्कार। क्या दिया गया है? धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार। ये किसा दिया गया है? हमारे उत्तराखंड के ही हैं, रमाकांत उनियाल, रमाकांत उनियाल को। बेसिकली आयुष मंत्रालय के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आयुष मंत्रालय बेसिकली करता क्या है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति को ट्रेडिशनल तरीके से टैकल करता है। मतलब यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का, उस डिजीज का जो इलाज हो सकता है वो एलोपैथिक में तो हो ही सकता है, बट उसके अतिरिक्त आयुर्वेदा या फिर योग, नेचुरोपैथी, यूनानी या फिर सीधा या फिर होम्योपैथी के द्वारा भी हो सकता है। तो इसी ने एक पुरस्कार दिया है अभी, धन्वंतरी पुरस्कार। और किसे दिया है? रमाकांत उनियाल को।
रमाकांत उनियाल बेसिकली क्या है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, विशेषज्ञ रमाकांत उनियाल क्या है, बेसिकली जड़ी बूटी विशेषज्ञ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म आपने लिख ली होगी और अब आपका अपना काम होगा कि आयुष मंत्रालय किसके पास है भारत सरकार में, ये आपको खुद से सर्च करना है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं एक NCGC, ये है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नेशनल सेंटर फॉर ये जी है गवर्नेंस, गवर्नेंस ठीक है। ये किसके अंतर्गत काम करता है एनसीजीसी, ये बेसिकली करता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, पब्लिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ठीक हो गया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एक विंग है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। इसका एक सम्मेलन हुआ है, वो कहां पर हुआ है, हाल ही में मसूरी में, मसूरी में ठीक है। और इसे आप ऐसे समझें कि जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या उसमें क्या इनोवेशन आगे के लिए यानी जनता के लिए एक बेहतर सरकार के द्वारा गवर्नेंस प्रदान की जाए, उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो इसको लेकर एक सम्मेलन हुआ एनसीजीसी का, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का। कहां पर हुआ, मसूरी में हुआ। और इसमें एक फोकस देश कौन सम्मिलित हुआ, कंबोडिया, कंबोडिया ठीक हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ये कहां पर है, देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए। नंबर 1 शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार और दूसरा है गुमानी पंथ अवार्ड। शेर सिंह अनपढ़ जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है गोपाल दत्त भट्ट को, गोपाल दत्त भट्ट को। और गुमानी पंथ जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया है मदन जोशी को, मदन जोशी को। ये बात भी आपको इसके साथ में ध्यान रखनी है। सॉरी मदन नहीं है, मोहन जोशी, इसका क्या नाम है, मोहन जोशी, मोहन जोशी। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें हमने यहां पढ़ी, एनसीजीजी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहां पर सम्मेलन हुआ, मसूरी में। फोकस देश कौन था, कंबोडिया। यूके भाषा संस्थान कहां पर है, देहरादून में है। और इसके द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए, शेर सिंह अनपढ़ और गुमानी पंथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी हाल ही में एक शख्स है हमारे यहां, अनिल वर्मा, अनिल वर्मा। इनके द्वारा रिकॉर्ड 155
155 टाइम्स रक्तदान किया गया, रक्तदान किया गया। और इसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा शहीद जाजू मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है। हमारे यहाँ सहकारिता सहकारिता मंत्री कौन है हमारे यहाँ? धन सिंह रावत। ठीक है, डीएसआर। इन्हीं के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है, ध्यान रखनी है आपको। एजुकेशन मिनिस्टर भी कौन है? डीएसआर, ये धन सिंह रावत। ये हाल ही में कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए ये भी हाल ही में नीदरलैंड की यात्रा पर रहे, नीदरलैंड की यात्रा पर रहे। ठीक हो गया। और इसी के नेक्स्ट आप लिखेंगे मेगा स्टार्टअप्स सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? दून में। स्टार्टअप का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बेसिकली पलायन देखा जाता है और उसी को लेकर कैसे यहां पर रोजगार के अवसर मुहैया करा सकते हैं, किए जा सकते हैं या कराए जा सकते हैं। तो आज का युवा या फिर जो भी उद्यमी हो, वो किस प्रकार से अपने स्टार्टअप को एक बेहतर आयाम देकर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सकता है या फिर अपने लिए भी रोजगार के रास्ते खोल सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया? मेगा स्टार्टअप सम्मेलन कहां पर? देहरादून में आयोजित हुआ ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हमारे यहाँ एक यात्रा हेमकुंड साहिब यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा होती है। और ये बेसिकली कहां पर है? चमोली में। ठीक है, चमोली में, जोशीमठ में, जोशीमठ। तो यहां पर एक पड़ाव पड़ता है गोविंद घाट से घांगरिया, घांगरिया तक। ठीक हो गया। गोविंद घाट से घांगरिया तक। इसका, इस रास्ते का यानी इस पड़ाव का, इस पड़ाव का सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा नाम रखा गया जोरावर सिंह मार्ग, जोरावर सिंह मार्ग। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जोरावर सिंह मार्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं। एन नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन हमने कल देख ली थी। दूसरा अभी हाल ही में, हाँ, एक इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है। एक योजना हमारे यहाँ चलती है PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में। ठीक हो गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी टैगलाइन है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, पर ड्रॉप। और एक और इसके साथ जुड़ता है, यानी ये बात करता है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। इसके द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है, प्लस
हमारे यहाँ जो गाड़ गधेरे हैं, जैसे हमारे यहाँ हम बेसिकली देख क्या रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारे गाड़ गधेरे सूखते जा रहे हैं। गाड़ गधेरे मतलब पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे गाड़, छोटी छोटी नदियों को गाड़ बोलते हैं। और उसी गाड़ में या फिर पहाड़ों पे ऊपर से जो रिहायशी इलाके होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे नाले टाइप बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गधेरे बोला जाता है। तो गाड़ गधेरों के संरक्षण के लिए, ठीक है, एक योजना लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, वाटर शेड। वाटर शेड, वाटर शेड, ठीक है। और इसी के बीच में, वाटर शेड के बीच में ही जो बीच में मीडिएटर का काम करेगा, एक है हमारे यहाँ जलागम योजना। जलागम योजना, आप बस इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा एक मैंडेट दिया गया जलागम परियोजना को, जलागम योजना को। इसे काम दिया गया कि आप कैसे जो हमारे गाड़ गधेरे हैं और आगे जाके वो क्या करते हैं, वाटर रिचार्ज का काम करते हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। उसके लिए क्या योजना लाई गई, वाटर शेड। वाटर शेड बेसिकली आपको मैं बताऊं, वाटर शेड बेसिकली ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। कैसे, वाटर शेड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, या हम इसे गाड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट का जो क्षेत्र होगा इस तरीके से, तो इसके, ये नदी है, इसमें पानी है, तो ये जो रीजन है लगभग ये वाला, इसे क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, ताकि इस नदी में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग बनी रहे इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को। तो यहां से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पर्यावरणीय कुछ ऐसी दशाएं हों जिसके द्वारा वाटर रिचार्ज का काम किया जाता है। जैसे आप बांज का जंगल अगर कहीं देखेंगे तो वहां पर वाटर जल की उपलब्धता काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये जो एरिया है, यही बेसिकली क्या कहा गया, वाटर शेड। यानी वाटर शेड्स को मजबूत करना है, वाटर शेड को संरक्षित करना है, यानी वाटर शेड को क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, रिजुविनेट करना है, जिसके साथ क्या हो पाए, हमारे जो नदी हैं आगे जाके, जो कि पहाड़ में सर्वाइवल का माध्यम बनती है, जिसके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे पशु होते हैं या फिर पीने के लिए पानी जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये जलागम प्रबंधन परियोजना के द्वारा क्या शुरुआत की गई, वाटरशेड परियोजना। वाटरशेड काफी पुराना शब्द है, वाटरशेड परियोजना। ठीक हो गया दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमने भारतीय संस्कृति उत्सव कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। और भारतीय युवा गौरव सम्मान की बात करी, वो किसे मिला है, अभिनव नेगी को मिला है। और किस क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया है, सतत विकास, डिजिटल क्रांति और शिक्षा। नेक्स्ट हमने देखा आयुष, आयुष मंत्रालय के द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, रमाकांत उनियाल को दिया गया, जो कि हमारे यहाँ किस में फेमस है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। फिर हमने देखा एनसीजीजी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जो किसके अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका सम्मेलन मसूरी में हुआ। और क्या बोलते हैं, फोकस देश किसे रखा गया, कंबोडिया को रखा गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है हमारा, देहरादून में है। और उसके द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए, नंबर 1 शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार और दूसरा दिया गया गुमानी पंत अवार्ड। शेर सिंह अनपढ़ पुरस्कार किसे दिया गया, गोपाल भट्ट को दिया गया। और गुमानी पंत मोहन जोशी को दिया गया। नेक्स्ट हमने देखा 155 बार 150 टाइम रक्तदान करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहीद जाजू मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया, अनिल वर्मा को दिया गया। मेगा स्टार्टर सम्मेलन हमने देखा देहरादून में हुआ। और सहकारिता मंत्री यानी कोऑपरेटिव्स को कैसे हमारे यहाँ मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं
धन सिंह रावत वो कहाँ पर रहे, नीदरलैंड की यात्रा पर रहे। फिर नेक्स्ट हमने देखा हेमकुंड साहिब में जोशीमठ में गोविंद घाट और घांगरिया के बीच के रास्ते का जो नाम है वो साहिबजादे जोरावर सिंह, हाँ साहिबजादे इसके आगे ऐड कर लेना आप, जोरावर सिंह के नाम पर किया गया। नेक्स्ट हमने देखा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक योजना लॉन्च की गई, किसके माध्यम से, जलागम परियोजना के माध्यम से। वाटरशेड, वाटरशेड बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे गाड़ गधेरे हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, आपका वाटरशेड परियोजना के अंतर्गत, यानी जो वाटर रिचार्ज है वो प्रॉपर होता रहे। तो आई होप आपको क्लास से आप लाभान्वित हुए होंगे और उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से वाटरशेड मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।